कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। आज का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं उन पदयात्राओं पर जो छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग इलाकों से शुरू होने जा रही हैं और एक यात्रा उनमें से शुरू हो भी चुकी है और ये सारी यात्राएं 19 मार्च 2023 को रायपुर में कंक्लूड होंगी और एक बड़ी यात्रा में बदल जाएंगी। ये यात्राएं कहने को तो धार्मिक यात्राएं हैं, एक धर्म विशेष की यात्राएं हैं और साधु और संत इसमें भाग लेंगे, लेकिन इनके जो विषय हैं वो राजनीति को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहे हैं। जब वो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं तो ये यात्राएं राजनीतिक फोरम में भी डिस्कशन का एक विषय बन चुकी हैं और इतना ही नहीं है बल्कि इन्हें लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तैयारियां भी होनी शुरू हो गई हैं। आज का विश्लेषण हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको इसका पूरा प्रोग्राम और शेड्यूल बताऊंगा ताकि आपको इस पूरे विश्लेषण को समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो चारों यात्राएं शुरू होने जा रही हैं ये छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग हिस्सों से होकर के रायपुर की तरफ बढ़ेंगी। इनमें एक यात्रा शुरू हो चुकी है जो बस्तर के रामाराम से शुरू हुई है 15 फरवरी को और वह दंतेवाड़ा से होते हुए हमारे रायपुर आएगी। इसके अलावा एक यात्रा जो शुरू होगी वो सोगड़ा आश्रम जशपुर से शुरू होगी जो रायपुर की तरफ आएगी। दूसरी यात्रा बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से शुरू होगी, वो भी रायपुर तरफ आएगी। तीसरी यात्रा डोंगरगढ़ से शुरू होगी, वो भी रायपुर आएगी। सबसे पहले आप जान लीजिए इस यात्रा का मकसद क्या है। यह यात्रा छत्तीसगढ़ भर में सभी लोगों को हिंदू राष्ट्र राज्य के लिए जागरूक करने के मकसद से निकाली जा रही है और इस यात्रा में साधु संत शामिल होंगे। सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही इसमें मसला नहीं होगा बल्कि लव जिहाद, भूमि जिहाद, धर्मांतरण जैसे मसले भी इसमें शामिल किए गए। एक मसला और है जिसे जनसंख्या असंतुलन के रूप में पेश किया जा रहा है। ये सारे ही मसले खांटी राजनीतिक मसले हैं। ये अलग बात है कि इनका जो ताल्लुक है वो धर्म से भी है, इसीलिए इस यात्रा की चर्चा राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें ज़्यादा हो रही है। इस पूरी यात्रा को जो जहाँ से निकलेगी और कैसे कैसे होकर कहाँ से होकर के रायपुर पहुँचेगी, इसको समझने के लिए हमको नक्शे की ज़रूरत। आइए मैं आपको नक्शे में समझाता हूँ। 15 फरवरी को ये जो है यात्रा शुरू हो चुकी है सुकमा के रामाराम से। ये कोंटा विधानसभा का एक छोटा कस्बा है, यहाँ से यात्रा शुरू हुई है और ये यहाँ से होते हुए अगले 2 दिन बाद यानी 18 मार्च को जो है दंतेवाड़ा में आ जाएगी। यानी कि ये जो है कोंटा विधानसभा से सुकमा से होते हुए दंतेवाड़ा में आएगी। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई के पास जो है धर्म सभा का आयोजन होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से धर्मांतरण जैसे मसलों को उठाया जा सकता है और यहाँ से यात्रा सीधी जाएगी और बस्तर के गीदम की तरफ जाएगी और गीदम से होकर के ये यात्रा जगदलपुर जाएगी। जगदलपुर बस्तर ज़िले का मुख्यालय है और बड़ा शहर है। यहाँ से यात्रा भनपुरी जो इलाका है वहाँ से होते हुए नारायणपुर ज़िले की तरफ बढ़ेगी। नारायणपुर चूँकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यहाँ धर्मांतरण एक बड़ा मसला बना था और यहाँ से नारायणपुर से फिर वो वापस भानुप्रतापपुर वाले रास्ते से माकड़ी और चारामा होते यानी कोंडा गांव को छोड़ देगी बगल में। यहाँ से चारामा होते हुए आपके कांकेर पहुँचेगी और कांकेर से फिर ये धमतरी ज़िले में प्रवेश करेगी। धमतरी ज़िले से होकर कुरूद में आएगी। कुरूद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का इलाका है और फिर इसके बाद ये फिंगेश्वर और राजिम से होते हुए अभनपुर से होते हुए रायपुर में ये यात्रा आ जाएगी। 17 मार्च को रायपुर के शदानी दरबार में ये यात्रा रुक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इस दौरान जो है बस्तर संभाग की 12 सीटें विधानसभा की ये टच करने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही साथ जो है रायपुर संभाग की भी 8 सीटों को ये छुएगी। यानी 20 सीटें रामाराम से लेकर के रायपुर शहर तक, यानी रायपुर शहर में सदानी दरबार में ये टर्मिनेट होगी यात्रा 17 मार्च को और इस दौरान ये करीब 450 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और 12 विधानसभा जो है बस्तर की छुएगी और 8 विधानसभा जो है रायपुर संभाग की छुएगी। यानी कि 20 विधानसभाओं को ये यात्रा छुएगी। 20 विधानसभाओं में से वर्तमान में 18 विधानसभाओं पर कांग्रेस के विधायक हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 विधानसभाओं पर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक बिंद्रा नवागढ़ है, एक कुरूद है और एक सीट और भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये यहाँ होते हुए यहाँ आएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी यात्रा की। ये तो बस्तर से निकली, दूसरी यात्रा अब सरगुजा से निकलेगी। सरगुजा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरीय इलाका है, ये दोनों ही आदिवासी डोमिनेंट इलाके हैं और बस्तर में धर्मांतरण एक बड़ा मसला बन गया है जबकि सरगुजा में धर्मांतरण का इशू एक बहुत बड़ा इशू है।
अगर सरगुजा से हम बात करें तो सरगुजा में जो हमारा बलरामपुर ज़िला है उसमें रामानुजगंज जो रामविचार नेताम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, यहाँ से जो है फिलहाल वो हार गए थे और कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह यहाँ से विधायक हैं। रामानुजगंज से ये यात्रा शुरू होगी महामाया टेम्पल से, महामाया से होते हुए ये अंबिकापुर ज़िले में प्रवेश करेगी। अंबिकापुर ज़िले में अंबिकापुर शहर में जाएगी। इसके बाद ये यात्रा सूरजपुर शहर जाएगी, सूरजपुर भी ज़िला है। सूरजपुर में भटगांव विधानसभा को छुएगी, अंबिकापुर में अंबिकापुर को छुएगी, लुंड्रा को छुएगी और सामरी विधानसभा को छुएगी। यहाँ से छूते हुए ये सीधी जाएगी बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जो है कोरिया ज़िला का मुख्यालय है। यहाँ से ये यात्रा नीचे की ओर यानी मनिंद्रगढ़ की ओर बढ़ेगी। मनिंद्रगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ज़िला है, अभी हाल ही में ज़िला बन गया है। तो मनिंद्रगढ़ से होते हुए ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही यानी नया जो ज़िला बना हुआ है, GPM जिसे कहते हैं, वहाँ आएगी। वहाँ से बेलगहना वाले रास्ते से ये बिलासपुर जाएगी और बिलासपुर ज़िले में प्रवेश करेगी, बिलासपुर शहर में जाएगी। बिलासपुर शहर से आप देखेंगे इसको बिल्हा को टच करते हुए सीधा जो रोड है बिलासपुर रायपुर हाईवे, उससे होते हुए ये मदकूद्वीप की तरफ मुड़ेगी। मदकूद्वीप बिलासपुर ज़िले में ही, बिल्हा से और आगे लगे ताला के पास से ये मदकूद्वीप में जाएगी। मदकूद्वीप चूँकि ईसाई मिशनरी का, ईसाई समुदाय का, मसीही समुदाय का यहाँ बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर एक ख़ास बात ये है मदकूद्वीप कि ये शिवनाथ नदी के उस पर है, बीच में द्वीप बने हुए हैं, वहाँ पर एक मंदिर है और इसको जो है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो है महर्षियों का क्षेत्र माना गया है, जबकि कुछ वर्षों से यहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग भी मेला लगाने लग गए हैं। और मदकूद्वीप इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की हर एक्टिविटी के केंद्र में रहता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ संचालक हैं मोहन भागवत, वो आए थे बिलासपुर, तो वो मदकूद्वीप स्पेशली गए थे। तो हम कह सकते हैं मदकूद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से होकर के यात्रा वापस दामाखेड़ा आएगी। दामाखेड़ा कबीरदास जी का एक बड़ा आश्रम है, यहाँ पर कबीरपंथियों का बड़ा आश्रम है और यहाँ पर आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। यहाँ से होकर सिमगा आएगी, सिमगा से तरपोंगी से होकर के रायपुर में जो हमारा बिलासपुर रोड पर बंजारी माता का जो मंदिर है, वहाँ पर ये यात्रा टर्मिनेट हो जाएगी। अब आप सोचिए कि जो सरगुजा के रामानुजगंज से यहाँ से होते हुए जो मैं जैसे मेरा पेन आप देख रहे हैं, पेंड्रा, मरवाही, बैकुंठपुर, सूरजपुर इत्यादि ज़िलों को छूते हुए बिलासपुर से होकर के रायपुर में जो यात्रा आएगी, ये जो यात्रा है ये लगभग बिलासपुर संभाग की 7 सीटें और सरगुजा संभाग की 7 सीटें इनको छुएगी। इसके अलावा ये जो है रायपुर संभाग की भी 5 सीटों को छुएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 14 और 5 जो 19 सीटों को ये करीब करीब छुएगी। इन 19 सीटों में से वर्तमान में भाजपा के पास सिर्फ 5 सीटें हैं, जबकि जो कि कांग्रेस के पास भी यहाँ पर 1 सीट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ एक बड़ा गेम चेंजर होगा। आपने पहले देखा कि बस्तर से यात्रा गई, दूसरी यात्रा सरगुजा से निकलती है, तीसरी यात्रा भी महत्वपूर्ण है। तीसरी यात्रा सरगुजा की संभाग के जशपुर ज़िले से निकलती है। इसे हम कह सकते हैं कि ईशान कोण है छत्तीसगढ़ का। ईशान कोण से निकलने वाली यात्राएं ज़्यादातर सफल मानी जाती हैं। ईशान कोण को हिंदू माइथोलॉजी में बड़ा पवित्र माना जाता है। जशपुर के सोगड़ा से ये यात्रा निकलेगी, कुनकुरी से होकर। कुनकुरी ये एक जो है मसीही समाज के डोमिनेंट वाला इलाका है। यहाँ पर एशिया की 2nd लार्जेस्ट जो है चर्च यहाँ पर स्थित है। कुनकुरी से होकर के ये यात्रा सीधे आएगी धर्मजयगढ़ की तरफ। धर्मजयगढ़ में इस यात्रा को पत्थलगांव, धर्मजयगढ़ होते हुए फिर ये अंदर की तरफ, यहाँ से जशपुर से अंदर के रास्ते से कोरबा के बालको की तरफ बढ़ेगी। कोरबा में बालको, फिर बालको को टच करते हुए चांपा की ओर आएगी, यानी जांजगीर चांपा ज़िले का जो एक उप मुख्यालय है चांपा, उस कस्बे में जाएगी। उस कस्बे से बमनीडीही तरफ शक्ति तरफ जाएगी। शक्ति जो कि वर्तमान में विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत का विधानसभा क्षेत्र है। इससे होते हुए अड़भार से होते हुए ये खरसिया, रायगढ़ जिले में खरसिया के माध्यम से प्रवेश करेगी। खरसिया वो विधानसभा है जो अर्जुन सिंह के ज़माने से चर्चाओं में रही है। 1987 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो जो यहाँ के जो नेता थे उन्होंने अर्जुन सिंह के लिए ये सीट छोड़ी थी, तब से ये चर्चा में आई है। और यहाँ से अभी हाल ही में ये 2018 के चुनाव में OP चौधरी जो IAS थे, उन्होंने अपने IAS की नौकरी छोड़कर के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ कंटेस्ट किया था, हार गए थे। ये वहाँ की ये महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से फिर रायगढ़ जाएंगे, रायगढ़ से चंद्रपुर, चंद्रपुर से कसडोल, बलौदाबाजार होते हुए ये यात्रा भी रायपुर के बलौदाबाजार वाले इलाके से होते हुए सारंगढ़ को टच करेगी। बलौदाबाजार से होते हुए रायपुर के राम मंदिर में, VIP रोड पर जो राम मंदिर है, उस पर 17 मार्च को ये यात्रा टर्मिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से सारी यात्राएं इकट्ठा होंगी और 19 मार्च को एक महाकार्यक्रम होगा।
तो इस दौरान जो यात्रा ये निकलेगी जशपुर से, यानी ईशान कोण से निकलकर पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जाकर के फिर पश्चिम की ओर यानी रायपुर आ जाएगी। तो रायपुर आते हुए इस दौरान ये लगभग 14 सीटों को छुएगी। 14 सीटों में से वर्तमान में कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं और एक जो कि कांग्रेस के पास है, और 3 सीटें जो हैं सिर्फ बीजेपी के पास हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है पॉलिटिकली वो कांग्रेस ही है। चौथी और आखिरी जो यात्रा है साधु संतों की, जिसमें 500 से अधिक साधु संत महात्मा इसमें शामिल होंगे और पैदल पूरी यात्रा जारी रहेगी। ये यात्रा जो है, चौथी यात्रा ताना बरस नाम की एक जगह है राजनांदगांव जिले में। चूंकि अब मोहला मानपुर जिला नया बन गया है तो उस जिले का एक गांव है ताना बरस, वहाँ से ये शुरू होगी 18 फरवरी को। मोहला मानपुर होते हुए अंबागढ़ चौकी से होते हुए, आप मेरे इस नक्शे में देख पा रहे होंगे मेरे पेन के साथ कि अंबागढ़ चौकी आएगी। अंबागढ़ चौकी से ये डोंगरगढ़, खैरागढ़, डोंगरगांव, छुरिया और होते हुए राजनांदगांव, लोहारा राजनांदगांव तक पहुंचेगी। इस बीच ये जो है करीब बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ को भी टच करेगी। डोंगरगढ़ आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा खैरागढ़ को टच करेगी। खैरागढ़ बड़ी विधानसभा है, अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस जीती है। यहाँ पर जो कि कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे देवव्रत सिंह। फिर गंडई जाएगी, लोहारा जाएगी, नवागढ़ होते हुए बेमेतरा, राजनांदगांव, बेमेतरा में प्रवेश करेगी। बेमेतरा एक बड़ा ज़िला है, अभी नया ज़िला बना हुआ है। नवागढ़ में जाएगी, यहाँ आएगी, फिर वापस राजनांदगांव की तरफ बढ़ेगी, यानी दुर्ग को छूते हुए वो राजनांदगांव में आएगी, संजारी बालोद, और फिर भिलाई 3 में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। दुर्ग ज़िले के भिलाई जो है, भिलाई 3 में जाकर के ये यात्रा यहाँ आएगी और वहाँ से रायपुर के टाटीबंध के इस्कॉन मंदिर में 17 मार्च को ये टर्मिनेट होगी। यानी रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो है चारों यात्राएं आ रही हैं और चारों अलग अलग जगहों पर टर्मिनेट हो रही हैं। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या विधानसभाओं का कैलकुलेशन है। इस दौरान जो है 14 विधानसभा सीटों से होकर ये गुजरेगी। इन 14 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी की सीटें कांग्रेस के पास है। यहाँ यानी हम कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी इलाके शुरू होने वाली यात्रा जो है, जो रायपुर की तरफ सेंट्रल में बढ़ रही है, इसमें भी कांग्रेस बड़ी जो है स्टैक होल्डर है। जो बस्तर से शुरू हो रही है, यानी दक्षिण से शुरू हो रही है, उसमें भी स्टैक होल्डर कांग्रेस ही स्वाभाविक है। और जो जशपुर से, यहाँ से जो ईशान से पूर्व से होकर के पश्चिम यानी रायपुर की ओर आ रही यात्रा, इसमें भी कांग्रेस है। और जो सरगुजा से आएगी उसमें भी कांग्रेस बड़ी स्टैक होल्डर है। यानी हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये पूरा जो पूरी यात्रा है कांग्रेस के लिए बड़ी घेराबंदी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि रायपुर में 19 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम होगा। चारों तरफ से जो है टर्मिनेटिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इस्कॉन टेम्पल है टाटीबंध की तरफ, पश्चिम की तरफ रायपुर के, और रायपुर के जो है सदानी दरबार जिस दक्षिण की तरफ है, सदानी दरबार में एक स्टॉप है इनका, और एक स्टॉप जो है ईस्ट की ओर है यानी वीआईपी रोड पर राम मंदिर की ओर, और एक स्टॉप जो है उत्तर की ओर रायपुर के उत्तर क्षेत्र में बनाया गया है जो कि बंजारी धाम माता का मंदिर है। भाजपा आखिर इन यात्राओं से क्यों खुश है? जाहिर है छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 महीनों में ही 2 ऐसे क्राउड पुलर साधु संत आए हैं जिन्होंने इसकी चर्चा खड़ी कर दी है। एक थे पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनकी कथा में दावा किया गया कि 4 से 5 लाख लोग शामिल हुए। ठीक उनके बाद आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने अलग ही बहस शुरू करी और हिंदू राष्ट्र उस समय केंद्र में रहा। राष्ट्रीय खबरें बनी और दावा किया गया कि उनकी ही जो कथा थी उसमें भी 7 लाख लोगों ने शिरकत की। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं और वो भी हिंदूवादी हैं, तो जाहिर है भाजपा की बाँछें खिलेंगी, क्योंकि भाजपा इकलौती ऐसी देश की पार्टी है जिसने पिछले कई दशकों से अपना स्टैक हिंदू वोटर्स पर बनाए रखा है। दूसरा सवाल ये आता है कि इन यात्राओं से कांग्रेस के मन में भय क्यों है? इसका भी बहुत सीधा सीधा जवाब है। कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों से लगातार ही कुछ ऐसी गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व रही है जिनका सीधा ताल्लुक बहुसंख्यक हिंदू समाज से नहीं है। कांग्रेस को यह भय सताता रहता है जब भी राम मंदिर, गौ तस्करी, धर्मांतरण जैसे मसलों को छुआ जाता है, तो इनकी जो प्रतिध्वनि है, इनका जो रिसाउंड है, वो कहीं ना कहीं उन हिंदू कोर वोटर्स पर पड़ता है और उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है और सरकार के स्तर पर भी उसकी मजबूती दिखाई देती है। बावजूद इसके चुनाव तो चुनाव है। दावा किया गया है कि इसकी आयोजक विश्व हिंदू परिषद है और उसका दावा है कि 500 से अधिक साधु संत
पैदल इन चारों स्थानों से निकल करके रायपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो 17 मार्च को रायपुर अलग अलग चारों कोनों में पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल में 19 मार्च को जो होने वाला कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा जारी नहीं की गई है, लेकिन 17 मार्च को चारों ओर से आने वाले लोग रायपुर के चारों कोनों पर विराजमान हो जाएंगे। वैसे ये साधु संतों का जो मंडल है ये रायपुर में आकर के जो मुख्य रूप से जिन मसलों पर बात करने वाला है वो मसले अलग हैं, लेकिन ये जो चारों ओर से आ रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की 90 में से 62 से अधिक सीटों को टच करेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये एक राजनीतिक गतिविधि है। और बात दूसरी एक ये भी है कि उन जो 62 सीटों को टच करने जा रहे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि 3 सीटें जो कि कांग्रेस के पास हैं, 2 सीटें बीएसपी के पास है और बाकी कांग्रेस के पास है। तो कह सकते हैं कि इन इलाकों में जिन सीटों को टच करेगी ये यात्रा, वहाँ सबसे ज़्यादा सीटों की जो स्टेक होल्डर है वो कांग्रेस है। तो जाहिर है बड़ा नुकसान या बड़ा फायदा जो कुछ भी इसे कहें, राजनीतिक भाषा में कांग्रेस को इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आखिर इसका क्या काउंटर कर रही है। अभी हाल ही में आपने मुख्यमंत्री की एक बाइट सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं, साधु संतों का छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है। वे रायपुर से नज़दीक माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी जाएं और जो छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन बनाया है उस पथ को भी देखें। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस किसी भी तरह से इस यात्रा को लेकर सावधान है और इस यात्रा में कहीं भी अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहती है ताकि इसका पूरा माहौल एक तरफा ना हो। सबसे बड़ी सलाह मेरी कांग्रेस को ये है कि उसको इस मैटर में बहुत सावधानी से ट्रीट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही जलता हुआ अंगारा है। साथ ही साथ कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना होगा जो बहुसंख्य हिंदू को भी ध्यान में रखकर बनाया गया हो। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।